मैं प्रत्यूष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही उपयोगी और रोचक विषय, जिस पर अक्सर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। एक शिक्षक होने के नाते मैं कई बार ऐसी समस्याओं से जूझा हूँ। हमने कई बच्चों को देखा कि वे जब इंग्लिश विषय पढ़ने की बात करते हैं तो उनके ज़हन में कहीं ना कहीं भाषा को लेकर बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। उनको जब नाउन पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसका हिंदी पूछना चाहते हैं। जब प्रोनाउन पढ़ाया जाता है तो बच्चा उसका हिंदी पूछना चाहता है। जब फ्रेज पढ़ाया जाता है, जब क्लॉज पढ़ाया जाता है तो बच्चा उसका हिंदी जानना चाहता है। तो मैंने इसके विषय में एक गहन अध्ययन किया कि अच्छा, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, बच्चों में क्या दिक्कत है कि बच्चों को जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाता है तो वो हिंदी की तरफ मुड़ते हैं। तो ये अध्ययन करने पर यह पता चला कि कहीं ना कहीं ये वैसे बच्चे होते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या हिंदी भाषा वाले क्षेत्र से आते हैं, जिसके वजह से जिनके अंदर इंग्लिश भाषा को लेकर एक कहीं ना कहीं एक डर होता है, जो उनको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करता है। बच्चों को लगता है कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है, तो इसे मैं कैसे समझ सकता हूँ। और वो उतने अच्छे से बचपन से पढ़े भी नहीं होते हैं कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास हो भाषा को लेकर, तो वो इंग्लिश से डरते हैं। तो मैंने यह पाया कि यह कहीं ना कहीं हमारे लिए यह और अन्य शिक्षकों के लिए कठिनाई है। तो मैंने इस पर एक निष्कर्ष निकाला कि बच्चों को जब कभी भी इंग्लिश पढ़ाया जाए तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाया जाए, चाहे बच्चा कितना भी कठिनाई इसमें महसूस करे, क्योंकि जो प्राइमरी जो कठिनाई होती है वो थोड़े दिन बाद वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर उसको हम गलत आदत में डालेंगे कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाने का, तो कहीं ना कहीं बच्चा बाद में इंग्लिश को बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना भी लैंग्वेज है सब समर्थ है अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश भी समर्थ है, तो उसे हिंदी में पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ने की बात आती है तो हम हिंदी की बात करते हैं, लेकिन कभी हिंदी पढ़ने के लिए हम लोग इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से होते हैं हम अपना कंफर्ट जोन चुन लेते हैं कि इंग्लिश को नहीं जानते हैं तो हिंदी के रास्ते से समझेंगे। नहीं, कदापि ऐसा न करें। अगर आप वास्तविक रूप से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझें। शुरुआत में हो सकती है कठिनाई हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो ये कठिनाई दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नाउन पढ़ेंगे तो नाउन का हिंदी याद कर लेंगे संज्ञा, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसका हिंदी याद करेंगे सर्वनाम, क्लॉज पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे तो उसका हिंदी पूछ लेंगे शिक्षक से। वो जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही होगा। आप इंग्लिश में समझिए कि क्लॉज होता क्या है, आप इंग्लिश में समझिए कि फ्रेज होता क्या है। जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अंग्रेजी ठीक हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। और दूसरी बात, 8वीं कक्षा तक जो छात्र छात्राएं होते हैं वो हमेशा रटने का प्रयास करते हैं। किसी भी डेफिनेशन को, नाउन का डेफिनेशन हो, प्रोनाउन का डेफिनेशन हो, तो मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि जो हमारा एकेडमिक पढ़ाई है 8th तक का, उसमें पूछा भी जाता है डेफिनेशन,
लेकिन जब हम 9-10 में जाते हैं तो वहाँ डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, वहाँ हमारी समझ देखी जाती है कि हमारा व्याकरण के प्रति या इंग्लिश ग्रामर के प्रति हमारा क्या नॉलेज है। तो हमें रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि हर भाषा अपने शब्दों से ही पूर्ण परिभाषा को परिभाषित करती है। आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन, प्री का अर्थ होता है बिफोर और पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस, जो पहले आके प्लेस बतला दे नाउन का, प्रोनाउन का, वही क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हमारे कहने का मतलब है, दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं इंटरजेक्शन। इंटर का अर्थ होता है मिडिल, बीच में, और जेक्शन का अर्थ होता है आना। वहाँ पे जब कोई अचानक बात बीच में आ जाता है तो वही इंटरजेक्शन है, जो जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, तैयार भी नहीं रहते हैं। अलाश, हुर्रे अचानक किसी भी क्रियाकलाप के बीच में आ जाता है, एक्टिविटी के बीच में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी ये पूर्वाग्रह है, जो पहले से हमने सोच रखा है कि नहीं इंग्लिश के तो हिंदी में ही समझना है, तो ऐसा न करें। और जो भी बच्चे हैं जो 9-10 या ऊपर के हैं, तो हमेशा समझे, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। रटना बिल्कुल गलत है। रटते हैं इसका मतलब वहीं पे हमारा एजुकेशन समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारा जो मेंटल एबिलिटी है वो समझ से डेवलप होता है, न कि रटने से। तो आज मैंने जिस विषय को समझाया आप लोगों को, ऐसा लगता है कि आप लोग आज समझ गए होंगे कि हमें इंग्लिश को किस भाषा में पढ़ना चाहिए। इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ना सर्वश्रेष्ठ होगा। शुरू में थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन अगर लगातार लगा रहा जाए तो हम लोग इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जो भी लैंग्वेज है उसको अपने लैंग्वेज में पढ़ें, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करें, हिंदी को हिंदी में पढ़ने का प्रयास करें, और ख़ासकर इंग्लिश को तो हिंदी में निश्चित न पढ़ें। हमेशा इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखिए, हमेशा वो इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जिस वजह से उनका इंग्लिश बेहतर होता है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और हिंदी भाषा क्षेत्र के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश को हिंदी में पढ़ने के चक्कर में वो हमेशा के लिए अपने इंग्लिश को कमज़ोर कर लेते हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वे बच्चे जो दुविधाग्रस्त थे, आज उनको एक नई राह दिख गई कि इंग्लिश हमें किस भाषा में पढ़ना है। तो मैं इसी तरह जानकारी पूर्ण और आपके लिए उपयोगी और रोचक वीडियोज आपके लिए मैं लाता रहूँगा।